ये देखते हैं आज की इस क्लास में हम कि अगर आप भी क्या है एक नीट एस्पिरेंट हैं और इस बार पेपर देने जा रहे हैं 2024 का, तो जीओसी और जो है आपका हाइड्रोकार्बन में किस किस तरह के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं, हमने उसके लिए पूरा एक सेक्शन ए का जो है सैंपल बनाया है, जो आपका बिलोंग्स करता है क्वेश्चन नंबर 51 टू 85 तक। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने कि विच इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें लिखा है CH4 और एक हमारी वुड्स रिएक्शन के लिए बड़ी फेमस लाइन है कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। तो ऑप्शन तो इसका सी आ गया बहुत आसानी से। और वैसे देखो ब्यूटेन है, बड़े आराम से ब्यूटेन को आप किससे बना सकते हो, C2H6 C2H5Cl से बड़े आराम से बना सकते हो वुड्स रिएक्शन की हेल्प। ऐसे ही आप इसको यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ ClCl लगा लीजिए, बड़े आराम से बना लेंगे। यहाँ पर कट करके अगर हम ClCl लगा लेंगे तो भी इसको हम वुड्स रिएक्शन से बड़े प्यार से बना लेंगे। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन से सिर्फ और सिर्फ आप इनमें से जो लिखे हैं मीथेन को नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 में ये लिख भी दिया मैंने आंसर। आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो दिव्या के टेलीग्राम पर ही आप इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। 52 टू प्रिपेयर प्योर सैंपल ऑफ एन हेक्सेन। आपको क्या करना है, एन हेक्सेन का प्योर सैंपल बनाना है यूजिंग सोडियम मेटल एज वन रिएक्टेंट एंड अदर विल दूसरा क्या होगा कि जो इससे रिएक्ट कर जाए। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया है, हम इसका आपको पहले आंसर से ही समझा देते हैं सोल्यूशन से। तो देखो क्या, देखिए ये हमारे पास है क्लोरोप्रोपीन। जब ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो दुगने कार्बन हो जाएंगे। दुगने का मतलब 3 कार्बन के कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन, ये लिखे हुए। तो एन हेक्सेन, ठीक है, तो किससे बना सकते हैं आप इसको, क्या होना चाहिए इसका आंसर, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, भले ही मैंने यहाँ क्लोराइड लिख दिया है कोई बात नहीं, लेकिन इसका ऑप्शन आपका जो है वो 4 से ही जाएगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। क्लियर, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 में कहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग लिबरेट मीथेन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। देखिए इसमें ऑप्शन ए है सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, एक बेरिलियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड। क्लियर, तो देखो कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड से आप इथाइन बनाते हैं, किससे, इन दो से, ध्यान रखना ना। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका बेरिलियम कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि इन दो से हम क्या बना लेते हैं, मीथेन बना लेते हैं। किस तरह से बनेगी रिएक्शन आप देख सकते हैं। पहला हमारा है बेरिलियम कार्बाइड जो हाइड्रोलाइसिस होने पर आपको मीथेन देता है। दूसरा है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड जो आपका हाइड्रोलाइसिस होने पर मीथेन देता है। टेम्परेचर आपका 500 डिग्री सी से अबव रखा जाता है, तो बड़े आराम से आप इसको जो है कर सकते हैं। तो इसके दो ऑप्शन सही हैं क्वेश्चन के। ठीक है, हालांकि आपको वहां 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस इस बार नहीं मिलेंगे, एक ही वाले मिलेंगे। तो जब इस तरह के एक वाले मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, एक वाले क्वेश्चनों को बना करके 1 और 2 इस तरह से ऑप्शन में दे सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग बोथ सोडियम एसीटेट एंड सोडियम प्रोपिनियोएट ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस यील्ड। अगर हम जो क्या करें, देखो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक सोल्यूशन है जिसमें आपका क्या है, सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट का मतलब हो गया CH3COONA है। ठीक है, और सोडियम प्रोपियोनेट है, यानी कि आपके पास CH3CH2COONA है। ये दो आपके पास हैं और कहा है इन दोनों से आप क्या क्या बना सकते हैं। क्या आप इससे इथेन बना सकते हैं, क्या आप इससे प्रोपेन बना सकते हैं, क्या आप इससे ब्यूटेन, या सभी बना सकते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं। रिएक्शन तो है आपकी कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि ट्रीट होती है बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह। जैसे आप सोडियम एसीटेट को रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिथाइल फ्री रेडिकल मिलता है। जब आप सोडियम प्रोपिनोट को ट्रीट कराएंगे हाइड्रोलाइज तो आपको इथाइल फ्री रेडिकल मिलता है। अब ये जो 2 फ्री रेडिकल मिले कौन कौन से, इथाइल और मिथाइल, देखिए ध्यान से, जब मिथाइल फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो इथेन बन जाएगा। जब आपका मिथाइल और इथाइल फ्री रेडिकल प्रिपेयर होंगे तो प्रोपेन बन जाएगा इथेन के बजाय। और जब आपका क्या होगा, दोनों इथाइल फ्री रेडिकल कंबाइन होंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। मतलब आपको यहाँ पर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कौन कौन मिले, ऑप्शन में देख लेते हैं। आपको इथेन भी मिला, प्रोपेन भी मिला, ब्यूटेन भी मिला, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो चुका है, करेक्ट हो। ओके, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपका कहा गया है क्वेश्चन में कि जी आप बता दीजिए सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा। ध्यान रखिए जल्दीबाजी में गलत मत कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ऊपर क्वेश्चन किया था कि यहाँ फ्री रेडिकल बना लो और आंसर क्या लगा दो, ब्यूटेन लगा दो, गलत हो जाएगा। सुनिए कैसे, ये आपकी कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है। और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में इतना पार्ट Na2CO3 में निकल जाता है और ये H आपका यहाँ ऐड हो जाता है।
तो कंपाउंड बनेगा आपका CH3 मीथेन। ये कंपाउंड हमारा प्रिपेयर होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए था, इथेन, मीथेन कह रहा हूं मैं, इथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर पर। 56 नंबर में हमसे कहा गया है कि ऑन ट्रीटिंग अ मिक्सचर ऑफ 2 एल्काइल हैलाइड, 2 एल्काइल हैलाइड है जिनको आप ट्रीट कर रहे हैं सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, कहा है 2 मिथाइल प्रोपेन वाज ऑब्टेन्ड। क्या बन रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन बन रहा है, द एल्काइल हैलाइड आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं जिसमें हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा हो। हमने यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन लिया, यहाँ पर सिर्फ क्लोरोमीथेन लिया, सोडियम मेटल से रिएक्ट कराया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये हमारा कंपाउंड बना जिसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन। और ऐसा करने के लिए देखिए ध्यान से, हमने 2 क्लोरोप्रोपेन लिया है और क्या लिया है, क्लोरोमीथेन। तो ये ऑप्शन जहां लिखा होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन ठीक एंड क्लोरोमीथेन। और ऐसा जो है आपका इसके ऑप्शन नंबर 1 पर मस्त करके लिखा हुआ है। क्लियर, आप बड़े आराम से, मैंने रिएक्शन दिखा करके आपको ऑप्शन बताया ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, फालतू में आप भी कंफ्यूज ना हो। इलेक्ट्रोलाइटिक कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट प्रोड्यूस, कि अगर हम सोडियम जो है इसका क्या कर दें, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें, तो इसमें से क्या बनेगा। आपने अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन किया है, तो देख लीजिएगा, है ना। आपने क्या लिया, सोडियम प्रोपियोनेट लिया और उसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस कराया कॉल में, और आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 4 कार्बन का ब्यूटेन वाला। इस बार सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है, उसी के जैसा क्वेश्चन है, ठीक, दोनों में कंफ्यूजन होने का चांस है। तो हमारा आंसर इसका बन गया ब्यूटेन। ठीक है, तो उसमें शायद डी ऑप्शन पर ब्यूटेन है 4th नंबर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 58 पर। कहा है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये लिखा CH3MgBr, ठीक है, इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट इथेन, मिथाइल अल्कोहल या मीथेन। देखिए ध्यान से, जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में है, देखो ये लिखी हमने रिएक्शन, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr। जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे तो आप जानते हैं ये H+ में है और ये OH- में। ये पार्ट आपका एल्काइल ग्रुप से लगता है और ये वाला पार्ट आपका जो OH है ये Mg के साथ लगेगा, जो बन जाएगा आपका MgOH-Br। और जो प्रोडक्ट बना वो आपका आंसर हो गया कि ये था हमारा मीथेन। इस तरह से हम इसके आंसर को दे सकते हैं बड़े आराम से। चलिए नेक्स्ट 59 क्वेश्चन पर पहुंचे। 59 क्वेश्चन में एक बड़ी फेमस नेम रिएक्शन लिखी है आपकी, ठीक है। कहा है कि CH3CH2Cl Li से रिएक्ट करके बनाता है CH3CH2Li। ये CuI से रिएक्ट करके जो आपका बनाएगा, ठीक, उसको उन्होंने बोल दिया कि वो X है। अब X किससे रिएक्ट करे, यहाँ Y लिख दिया, कहा जिससे कि नॉन एन बन जाए। ये आपकी फेमस रिएक्शन कोरेहाउस रिएक्शन है, ठीक है। अब ध्यान से सुनते चलिएगा, हम आपको जो है पूरा बता देते हैं कि कोरेहाउस रिएक्शन किस तरह से। देखो ध्यान से, सबसे पहले उसने जो लिखा है, ठीक है, क्लियर, वो मैं आपको समझा देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। देखो यहाँ पर क्लियर, ये जो ये है, जब आपका ये फिर से रिएक्ट करता है Li से Cu से, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ये कि CH3CH2 का होल टू आई CuLi, ये बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, 9 कार्बन वाला जो है कंपाउंड बनाना था। कितने कार्बन वाला, 9 वाला। अब उस 9 में से 2, 9 वाला था कि 7 वाला था, हाँ 9 वाला था, ठीक है। अब उस 9 में से देखिए ध्यान से, उस 9 में से 2 हमारे रिएजेंट में है, 2 हमारे रिएजेंट में है, तो हमें यहाँ कितने लेने हैं, यहाँ 7 लेने हैं, 7 और 2 मिलके 9 हो जाते। तो एक मेरा ये कंपाउंड बन चुका, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगा, एक तरह से इसका पूरा क्या नाम आ जाएगा आपका हेप्टेन ब्रोमाइड, इसको ब्रोमोहेप्टेन बोल सकते हैं बड़े आराम से। ये हमारा रिएजेंट है जो कि किसका काम कर रहा था बच्चों, एक्स का काम जो बना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आपका ये रिएक्ट होता है तो कोरे हाउस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, मैं आपसे, कोरे हाउस रिएक्शन में ये जो ये पार्ट है, ये 2 पार्ट, 2 उसमें रहता है। इसका एक पार्ट तो लिंक हो जाता है आपका इस वाली कार्बन चेन से, देखिए ये पूरी कार्बन चेन से लिंक होने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 कार्बन और बढ़ गए जो कि 5 थे, और जो बचा एक पार्ट Cu रह गया, और दूसरा जो बचा लास्ट वाला पार्ट वो आपका Br के साथ आके बना देता है LiBr। पूरी रिएक्शन अगर आप इसको लिखें तो बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ये पार्ट है ना, ठीक, ये पार्ट की CH3 CH2, ठीक, Cu, फिर Li, ठीक, और एक पार्ट इसका नीचे को लगा लो कि CH3 CH2, ये ऐसे कर, बल्कि इस तरह से लगा लो। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो कंबाइन हो गया बच्चों इसके साथ में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखो 5 हटाइए और 7 वाइए तो कितने CH2 हो गए, 7। अब ये CH3 आके आपका बाहर लग गया, ये तो इस तरह से बना। ये जो Y कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड Y है, ये क्या है आपका, नोनेन है। क्या है, नोनेन है। अब आप ऑप्शन समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि हमारा X क्या बन रहा है और Y क्या बन रहा है। इस बेस पर हम बड़े आराम से अपने ऑप्शन को राइट कर लेंगे इसमें, ठीक है।
बड़े आराम से इसमें राइट कर सकते हैं। तो इसमें भी आपके दो ऑप्शन सही जाएंगे, ठीक है। एक्स पर आपका ये आ गया देखो, और जो वाई पर आएगा वो आपका कौन हो जाएगा, ये वाला। यानी कि अगर मैं वाई ये लूं और एक्स ये लूं, तब मुझे वो रिएक्शन क्या मिलेगी, कंप्लीट करके मिलेगी। ये दो ऑप्शन से हमें इसका आंसर मिलता है, एक ऑप्शन से नहीं मिला इसका आंसर, दो से मिलेगा, ठीक है। और मजे की बात यह है कि दोनों इसमें अलग अलग लिखे हुए हैं, तो ये दोनों आपको एग्जाम में तो एक साथ ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ बाई मिस्टेक दो जगह लिखे हुए हैं। बाई मिस्टेक भी क्या है, ये पहले डबल डबल ऑप्शन में आती थी, तो उसी के पार्ट से ले लिया गया, तो उसी में ही है ये भी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। ये हमारा प्रोपेनॉन है, उसने कहा यहाँ पर कोई रिएजेंट पी लिखा है जिससे कि हमारा क्या बन रहा है, प्रोपेन बन रहा है, हमारा जो है प्रोपेन बन रहा है। तो उसने कहा है कि पी इनमें से नहीं होना चाहिए। देखिए क्या नहीं होना चाहिए, चेक कर लेते हैं, आइए आंसर से। अगर ZnHg होगा, ZnHg होगा, ठीक है, तो आपको याद है कि ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, क्लीमेंसन रिडक्शन, जिसमें कीटोन किस में बदल जाते हैं, एल्केन में, प्रोपेन में मिल गया, यानी कि ये नहीं होगा, है ना। सेम नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए जिसमें आपका क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि आपकी वुल्फ किस्न रिडक्शन है, और यहां पर भी हमें कीटोन से क्या मिल जाता है, प्रोपेन। रेड PHI से भी हमें क्या मिल जाता है, प्रोपेन। यानी तीन ऑप्शन तो इसमें गलत हो चुके, कौन कौन से, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा, सी, यानी कि तीसरा, थर्ड ऑप्शन आपका बचा कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, उससे हमें प्रोपेन नहीं मिलेगा, किससे, प्रोपेनॉन से। ये हमारा ऑप्शन इसके साथ में जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है एकदम। ये क्या, हाँ, ये जो है ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। मैं भी चेक भी तो करना चाहता हूँ कि इतना वीडियो देख भी रहे कि नहीं। अगर आप लोग देखते नहीं, देखेंगे नहीं, तो मतलब मेहनत करने का कोई फायदा तो लगेगा नहीं, समझे। इधर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है। एक मैंने रिएक्शन लिखी है जो उसी पर बेस्ड है, बट वो नहीं है। यहाँ पर हमने ये लिया है आपका ब्यूटेन 2 ऑन, यहाँ एक्स लिख दिया, यहाँ फिर से एल्केन बना दिया, कहा इनमें से कौन सा लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, कौन सा, ये बताना है। ओके चलिए, क्वेश्चन इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर। इसमें कहा है नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स फॉर्म्ड ऑन क्लोरीनेशन एन ब्यूटेन इज। अगर हाँ देखो फिर से ध्यान सुनो, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बताने हैं, क्लोरीनेशन कराना है किसका, ब्यूटेन का। तो देखिए ये हमारे पास है ब्यूटेन, ठीक है, 1 2 3 4, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। जब हम इसका क्लोरीनेशन कराएंगे यूवी लाइट के प्रेजेंस में, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि Cl यहां लग जाए या इस टर्मिनल पर लग जाए। इन दोनों पर लगने में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, तो हमने Cl को पहले इस टर्मिनल पर लगा लिया, एक प्रोडक्ट मिल गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी कहां है, अगर Cl इन टर्मिनल पर नहीं लगे, तो Cl आपका कहां लग सकता है, यहां, एक कहां लग सकता है, यहां। दोनों लगने पर एक ही बात है, तो एक लगा दो, एक को छोड़ दो, जो मर्जी हो तुम्हारी, हमने यहां लगा, ठीक है। अब उसने कहा था कि हमें प्रोडक्ट बताने हैं, टोटल बताने पड़ेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। इस कंडीशन में ये हमारा क्या है, कायरल नहीं है इसमें कोई भी। यहां हमारा ये कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन के हमेशा दो प्रोडक्ट लेने होते हैं, तो एक प्रोडक्ट ये रहा और दो इसके बनेंगे, तो टोटल हमारे कितने प्रोडक्ट हो गए, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर भी कौन सा आ जाएगा, 3 सही जाएगा। और ध्यान कर लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में वो एक्सक्लूड कर दे कि स्टीरियोमर्स को एक्सक्लूड कर देना, उनको छोड़ दीजिएगा, तो तब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2। आगे क्वेश्चन ऐसा है, मैं भी आपको बताऊंगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, 62 में कहा है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए हमने क्या करा है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन है उनकी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। देखिए बच्चों, प्रॉपर्टी ये है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्या होती है, आपकी ब्रांचिंग होने से जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आती है, वो अपने क्रिस्टल लैटिस में इजीली फिट नहीं होते। बहुत सारे ये सारे रीजन है। तो सबसे ज्यादा एनहेक्सेन का होगा, उसके बाद आइसोहेक्सेन का होगा, उसके बाद नियोहेक्सेन, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एनहेक्सेन का है, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है। फिर आइसोहेक्सेन में एक ब्रांच बन जाएगी, फिर नियोहेक्सेन में 2 ब्रांच बन जाएंगी। तो ये ऑर्डर होगा, इस ऑर्डर के बेस पर आप अपना ऑप्शन ऊपर से सिलेक्ट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लगाया इसीलिए, करें, कहीं कहीं पर लगाए भी हैं जहां डायरेक्टली आंसर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन इन एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है कि जब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सिंपल ऑर्डर ये बन जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपका ये ऑर्डर होगा आप लगा देंगे, इसमें है थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। क्लियर, कुछ क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन नहीं बोल पा रहा हूँ, वापस ऊपर जाकर के, अगर ऐसा लग रहा हो तो आप पीछे को देख करके अपने क्वेश्चन पेपर में लगा सकते हो बड़े आराम से कि हाँ हमारा क्या आंसर होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन द क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन लेकर के उसके ऊपर यूवी लाइट डालते हैं, फिर क्लोरीन आपके फ्री रेडिकल में क्या होता है, डिवाइड होता है Cl2 मॉलिक्यूल पर। जब आप यूवी लाइट डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला, जब ये किसी एल्केन से रिएक्ट करता है तो उसको उस पर अटैक करके उसे किस में बदल देता है, आपका फ्री रेडिकल में बदल देता है, मिथाइल या इथाइल फ्री रेडिकल जो भी होगा। ये एक स्लो स्टेप है और हर एक रिएक्शन में मैं आपसे बोल दूं, जहां जहां स्लो स्टेप होते हैं वही आरडीएस है। क्या है, वही आरडीएस है, यानी वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। उनसे हम किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 में भी हम रेट क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है कैमरे पे ब्लर अब मैंने देखा है, ये थोड़ी देर में क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, जैसे कैमरा हीट होगा तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्दियों में ये प्रॉब्लम रहती है हर साल की, कोई बात नहीं, इसके लिए हम आपसे थोड़ी सी क्षमा प्रार्थी वाली बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि क्लोरोपेन, ये जो पेंटेन है ये क्लोरीन एक्सेस में इसका भी हम करा रहे हैं। और इसमें देखो कह दिया उसने, मैंने बोला था ना आपको आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें लिखा होगा कि इसको आप क्या कर दीजिएगा, एक्सक्लूड कर दीजिए। एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड कर लेते हैं। तो जब एक्सक्लूड करेंगे तो हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट बताने हैं, उनके जो है कायरल कार्बन वाले प्रोडक्ट को कन्वर्ट नहीं करना है। चलिए पहले इसके रिएक्शन देख लेते हैं और रिएक्शन देखने के बाद हम देते हैं इसका आंसर। देखो आंसर तो इसका रिएक्शन में लिखा है। ओके, ये देखिए जब हमने इसकी रिएक्शन लिखी, इसका क्लोरीनेशन कराया, तो क्लोरीनेशन में देखिए क्योंकि डाई है तो ऐसा हो सकता है दोनों सीएल यहीं पर लग जाए, जो कि पहले में लगाया गया, ध्यान से। ठीक है, तो जब दोनों सीएल यहीं पर लग गए दिख रहे हैं तो एक प्रोडक्ट तो ये मिला। दूसरा प्रोडक्ट क्या है कि एक सीएल यहां लग जाए और दूसरा सीएल यहां पर लग जाए, इधर ध्यान इधर रखिए, इधर उधर मत घूमिए। तो यहां पर हमारा 1-2 पोजीशन बन गया। अब क्या करें, एक ये और एक ये, तो ये 1-3 बन गया। अब इसके बाद अगर आप यहाँ जोड़ते हैं तो रिपीट हो जाएगी, यहाँ जोड़ते हैं तो भी रिपीट हो जाएगी। ओवर अभी ऑल हमें कितने 3 प्रोडक्ट मिले। अब क्योंकि हमें उसको एक्सक्लूड करना था तो आंसर तो हमारा 3 आ गया कि कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। आंसर 3 आ चुका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें भी कायरल कार्बन 1 और 1 2 है, इसमें भी कायरल कार्बन 2 है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 2 कार्बन और ये 2 कार्बन से इसके कितने 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, 3 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, इसका ध्यान रख लेना। ठीक, यहां भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। अगर वो एक्सक्लूड के बजाय इंक्लूड वर्ड जोड़ देगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 3 6 और 1 7 प्रोडक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इतना हटाना है, एक्सक्लूड वाला वर्ड इंक्लूड में बदल देगा। और ना भी बदले ना, देखो ध्यान से, सिर्फ इस एक्सक्लूड को डिलीट मारो, बस तुरंत आपका ऑप्शन यहां पर वो 7 लिख देगा और हो जाएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर इसमें तो मजबूरी है कि ऑप्शन 7 ना दिया गया, तो आप सोच लेंगे कि चलो मैं गलत हूं। अगर इसमें 7 दिया जाता और कुछ बच्चे ज्यादा जल्दी में इस वर्ड को नहीं ध्यान देते तो वो 7 पर टिक भी कर देते। ये भी मुझसे आप पूछ लीजिए, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है कि भाई अगर आप क्या कराएं, यहां पर जो है एन हाइड्रोस AlCl3 ले HCl के प्रेजेंस में तो क्या होगा, यानी ए जो बनेगा वो क्या है। देखिए बहुत इजी है, ये सिर्फ एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए कैसे ये है, अब इसका तो कुछ रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, इसमें ज्यादा ये वाला यहां लग सकता है। और अगर ऐसा होगा तो ऐसा आपको थर्ड ऑप्शन में होता दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, ये वाली टर्मिनल चेन यहां पर लगी और ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि उस रिएजेंट का नाम बता दीजिए जो एन ब्यूटेन से हमें आइसोब्यूटेन दे दे। ठीक है, या एन पेंटेन से जो है आइसोपेंटेन दे दे। याद रखिएगा, मैंने दोनों चीज उसमें आपकी बोल दी। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है यहाँ पर आपकी, आंसर आपको मिल गया। एक ये क्वेश्चन है, इसमें भी बच्चे बड़ी गलती करते हैं। उसने कहा है 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन को अगर 2 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम, यानी कि 2 सोडियम के साथ जो है लेकर के रिएक्शन कराई जाए तो इनमें से क्या बनेगा। कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, और जिनको पता है उनके लिए क्या ही कंफ्यूजन क्या ना हो। भाई यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, यहां फ्री रेडिकल रेडी, यहां फ्री रेडिकल रेडी, दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आंसर भी रेडी। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है। वुड्स रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जाएगा। लेकिन मस्त रिएक्शन है, बच्चे गलती करते। फिर आगे देखिए, एक और एक क्वेश्चन आ गया कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ठीक एक्सपेक्टेड फॉर। देखो ध्यान से, सबसे पहले ऑक्ट ऑक्ट ब्यूट ब्यूट। तो देखो ब्यूट वालों से ज्यादा तो ऑक्ट वालों का होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन ऑक्ट वाले 2 हैं तो 2 में उसका ज्यादा होगा जो क्या है आपका नॉर्मल ऑक्टेन है। मैंने बताया था ना,
ब्रांचिंग होने पर क्या होता है, इधर इधर ध्यान देके रखा करो, ब्रांचिंग होने पर क्या होती है, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, डेंसिटी लो होने लगती है, क्रिस्टल लेटेक्स में इजीली फिट नहीं होंगे तो डेंसिटी क्या होने लगेगी, लो, बीच बीच में ज्यादा ज्यादा स्पेस आने लगेगा, और उस कंडीशन में आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट दिखाएगा वो एन ऑक्टेन ही आपको दिखाएगा। क्लियर जी। बहुत दिनों बाद आज एक वीडियो बनाने का मन किया तुम्हारे लिए, तो उसमें भी जो है ये फॉग प्रकट हो गया, इतना कोहरा है कि कैमरे को भी नहीं छोड़ रहा है ना। ठीक है, लास्ट ईयर भी यही वर्ड मैंने बोला था बच्चों को, कह रहे थे कि सर ये क्या हुआ। देखिए यहाँ देखिए, ये भी बहुत आसान है, ड्राई ईथर एन ही है, ये कट कर दीजिए, ये फ्री रेडिकल है ना, ये कट कर दीजिए, ये फ्री रेडिकल, इसको ऊपर को जोड़ेंगे, दोनों फ्री रेडिकल आपस में नहीं हो जाएंगे भाई, ये वाला और ये वाला ये लिंक हो जाएंगे। अब जब लिंक होंगे तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, और या इस तरह की मिल सकती है, जरूरी थोड़ा ही कि वही ऊपर ऊपर नीचे ऐसे करके ट्विस्ट कर लीजिए। तो यानी कि हमें ये प्लस ये दो प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा अब डबल ऑप्शन में ऐसे आते हैं, देखिए ये रिएक्शन मैंने लिख दी, या तो ये बनेगा या तो आगे वो बनेगा, दोनों में से कोई सा भी एक आप बड़े आराम से राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 भी हमसे बड़े आराम से बोल रहा है कि हाउ मेनी मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट विल बी द रिएक्शन एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर्स। इसमें भी क्या कह रहा है, स्टीरियोमर्स को हटाई दो। चलो स्टीरियोमर्स को हम काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम ब्रोमिनेशन कराते हैं। ठीक है, क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन। देखो मैंने फिर से वही गलती कर दी, क्योंकि मुझे सीएल से कुछ ज्यादा ही लगाव है, बीआर की जगह सीएल लिख दिया है, आप उसको बीआर समझ लेना भाई। जब बीआर लगाएंगे तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ जो ये मिथाइल ग्रुप है, इसके एक एच को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या आ जाए, बीआर, पहली पॉसिबिलिटी, तो एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये जो ये हाइड्रोजन है इसको हटा के यहाँ भी आ जाए, तो भैया ये दूसरी पॉसिबिलिटी। ठीक है, स्टीरियोमर को चेक ही नहीं करने जब एक्सक्लूड करना है। तीसरी पॉसिबिलिटी, इस वाले हाइड्रोजन को हटा के यहाँ भी आ जाए, ये तीसरी। अब कहोगे सर अगर यहाँ आ जाए तो भैया इस वाले के जैसा ही हो जाएगा, यहाँ आ जाए इसके जैसा हो जाएगा, ठीक, इसके साथ आए फिर से वही वाली बात है, उसके जैसा हो जाएगा, यहाँ आ जाए फिर से इसके जैसा रिपीट हो जाएगा, और अगर यहाँ आ जाए तो भैया इसके जैसा हो जाएगा। उन रिपीटेशन को नहीं लेना है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको नहीं लेना है, उनको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्वालिटी यार थोड़ी ज्यादा ही पुअर हो गई बीच में, और ज्यादा फॉग आता ही जा रहा है उसमें। हाँ जी, एक रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन पर ही बेस्ड है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, मस्त एकदम। देखिए कैसे, देखो इधर ध्यान से, ये है पूरा Na ड्राई ईथर है, Br कट कर दीजिए, डॉट बना, Br कट कर दो, डॉट बना, Br कट कर दो, डॉट बना लो, डॉट बनाने के बाद बॉन्ड बना लो, बॉन्ड बनाने के बाद इसके जैसा डमरू मिल जाएगा। बड़े आराम से लगा सकते हो कि सर ऑप्शन ये सही होगा, इनमें इतना घूमने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। सिंपल सी एकदम रिएक्शन है। आगे आपको जो मैंने अभी किया है, ये कट कर दीजिए इनको फटाफट। ठीक है, ये कट करो, ये कट करो, ये भी कट करो, ये भी कट करो, और सिंपल सा जो है क्या कर लीजिए, अरे भाई ये जो ये कहा सही तो था यार, क्या दिक्कत है, कह लीजिए डमरू टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो आपका बन जाएगा, बड़े आराम से भी बनाया था ये। ठीक है जी जी। इसमें भी कई बार गलती करवा लेता है। ठीक है, थोड़ा सा हमने आपके लिए, क्योंकि बोर हो गए होंगे, एक स्माइली फेस दे लिया है, कम से कम इसके लिए ही आप क्या कर सकते हैं, लाइक तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसमें कहा है 72 क्वेश्चन में, डाइल्यूट एसिटाइल इज पास्ड, ठीक है, एसिटाइलिन इज पास्ड थ्रू द डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HDSO4, द कंपाउंड इज फॉर्म्ड। क्या कंपाउंड आपका फॉर्म्ड होगा, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ही हम क्या करेंगे, एसिटाइलिन से H2SO4 Hg को इसको पास करेंगे, तो देखिए ध्यान से, यहाँ क्या है, यहाँ से हमें पहले H पॉजिटिव मिलता है, जो यहाँ किसी एक पर क्या कर लेगा, अटैक कर देगा और कार्बोकेटायन बना देगा। जैसे फिर इस पर वाटर आएगा, क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल है, ये आराम से इस पर आकर के अटैक कर देगा, और उसके बाद क्या होगा आपका, जो ये है कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, और फिर आपको मालूम ही है फिर क्या मिलना है, OHC और CH3, जिसका नाम है इथेनॉल। हाँ जी, इसमें एक स्पेसिफिक पार्ट ये है कि जब भी किसी एल्काइन का इस कंडीशन में आप रिएक्शन कराएंगे, तो अगर वो टर्मिनल है, मतलब बस सिर्फ C2 टर्मिनल का मतलब समझ रहे हो, सिर्फ क्या है आपका, ये है CH ट्रोपल बॉन्ड CH है, एसिटाइलिन है, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, अदरवाइज कीटोन मिलेगा हर एक कंडीशन में। कैसे, अगर मैं इसे बढ़ा करके मैं ये भी लिख दूं, तब भी आपको क्या मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है। इसे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म वाली जो कंडीशन है ना वो आपकी, ठीक है, टोटोमेरिज्म, ये कीटोइनोल टोटोमेरिज्म भी है, ये टोटोमर से होती है रिएक्शन। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो यहाँ किया है ना, पहले ये प्रोटोन को रिलीज करेगा, प्रोटोन के बाद यहाँ OH बनते दिखाई देगा, OH क्या होगा, H इधर ट्रांसफर होगा, और जैसे ही H इधर ट्रांसफर होगा तो CH2 से CH3 बदलेगा, और ये आपका किसमें आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यानी कि इनके बीच में आप इक्विलिब्रियम भी लगा सकते हैं, कीटोइनोल फॉर्म बनती है। ठीक है जी,
ओके नेक्स्ट 73 में कहा है इन द रिएक्शन, इसने कहा एक्स क्या होगा, यहां गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। देखिए Cl2 है, जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए होते हैं, ठीक, इधर उधर मत घूमो, इधर ध्यान दीजिए, अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे हुए होते हैं तो दो हेलोजन लगने का मतलब जानते हो वो क्या होंगे आपके, जेमिनल डाइहाइड। और जेमिनल डाइहाइड और विसिनल डाइहाइड का यहाँ गेम है, कई बच्चे इसको Zn मान सकते हैं लेकिन Zn इसका ऑप्शन हो जाएगा गलत, ये ऑप्शन आएगा आपका, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं इसको अल्फा और इसको बीटा मान लूं तो वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक। पहले एक बार ClH हटेंगे, फिर दोबारा Cl और H हटेंगे, और बीच में जहां दोनों कार्बन है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, बड़े प्यार के साथ में आराम से, ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। तो इसका जो रिएजेंट आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन वाला आएगा, न कि सेकंड वाला। इसमें तो मैंने आंसर लिख भी दिए, इससे आगे लिख ही रखे हैं, ठीक है, इसमें भी लिख रखा है। इसमें देखिए ये आपकी रिएक्शन है हाइड्रेशन, वही क्या H2SO4 और HgSO4 का प्रेजेंस है। तो मैंने बोला था, याद होगा ना आपको, पहले H इधर लगेगा, पहले H इधर लगेगा, ये कार्बन में बनेगा, फिर इस पर क्या लगेगा आपका, H के साथ O लगेगा विद पॉजिटिव चार्ज, ठीक। फिर क्या बनेगा, देखो अब की बार मैं लिख देता हूँ, जैसे ही आप ऐसा बनाएंगे तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा कि ये OH, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, फिर जो इसकी रेजोनेटिंग वाली कंडीशंस आएगी जिसको हम कीटोइनोल टेट्रामेराजन बोल रहे हैं, ये प्रोटॉन इधर ट्रांसफर, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर, और आपको उस कंडीशन में ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि आंसर नंबर 3 मिलेगा। मैंने रीजन भी बता दिया, आंसर तो इसमें डायरेक्ट लिखा ही था, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। 75 में फिर से कहा डाइल्यूट H2SO4 का कैटलिस्ट क्या होगा, जो कि एल्डिहाइड दे दे, भी करिए जस्ट रिएक्शन, तो बहुत सिंपल है, HgSO4 लेंगे इसके साथ में तो हमारा जो है काम बन जाएगा क्या, इथेनॉल बनाने का, बहुत इजी है, अभी ऊपर भी आई थी, दोबारा रिएक्शन आपकी क्या है, ये तो रिपीट है, ठीक है, ओके। 76 नंबर देखते हैं। 76 में आपसे कहा है उसने कि विच वन ऑफ द दीज विल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, इनमें से कौन सा है जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, इथाइन बिल्कुल करेगा जी, इथाइन ही सोडियम मेटल के साथ आपका इसमें से रिएक्ट करेगा, ठीक। जैसे ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये H प्लस लॉस कर देगा और सोडियम एल्काइनाइड बनाएगा और हाफ मोल्स ऑफ H2 को रिलीज कर देगा, और ये वो रिएक्शन भी है जो इसके एसिडिक करेक्टर के लिए भी क्या की जाती है, दिखाई जाती है कि ये एसिडिक करेक्टर करता है। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 को। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि PH C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, इसने रिएक्ट कराया है किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन आपकी है, ठीक है। प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए इन चार में से। देखो HBr अगर नॉर्मली रिएक्ट करता तो आपको मालूम ही है, फिर तो हम उसको किसके, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, यानी स्टेबल कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करा देते, लेकिन यहाँ एंटी मार्कोनिकॉव रूल है, तो Br यहाँ के बजाय कहाँ लग जाएगा आपका, इस वाले पार्ट पर, तो इस वाले पार्ट पर लगने के बाद आपका बनेगा, ये पहले हो जाएगा CHBr, यहाँ पर CH, फिर जब दोबारा से रिएक्ट करेगा तो फिर क्या हो जाएगा PCH, क्योंकि S इधर लगेगा और Br फिर से उधर लग जाएगा, तो CHBr, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कहाँ पर है, देखो अब कुछ बच्चे जल्दी में ये भी लगा सकते हैं क्योंकि ये रहा, ये बीच में है, ठीक है, तो ये कोई उसमें फिक्स नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा, और बचा फिर आपका ये, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा क्या जाएगा, करेक्ट जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे क्वालिटी में भी इंप्रूव हो गया, थोड़ी सुधार करनी पड़ी क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, दिख नहीं रहा था, ठीक है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन क्या करें, मौसम ने कॉम्प्रोमाइज करवा। नेक्स्ट CH3 CH2 CH2 CHCl2 सोडामाइन है ना, याद होगा ना, जो हमारा क्या कराता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, और जो जहां पर Cl लगे हैं उन दोनों Cl को रिप्लेस करके वहां पर ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर देगा एडजेसेंट कार्बन पर, यानी यहाँ पर, और जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होगा तो आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से सीधे सीधे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आपको मालूम ही है, हम इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा, तो वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा, पर डबल होगा, क्यों, क्योंकि हमारा NaNH2 है सोडा, ठीक है, सोडामाइड जो हमारा होता है, इसमें ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड पर ही कहानी जाकर रुकती है, ठीक है। यहाँ पूरी रिएक्शन ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त, ठीक है। क्या है कि माइनस एम आर इफेक्ट या माइनस एम या स्लैश माइनस आर इफेक्ट इज शोन बाय, तो देखिए OH ग्रुप तो शो करता नहीं है, OR भी नहीं शो करता, ठीक है, कौन करता है, सिर्फ COOH ग्रुप जो है ये इफेक्ट आपके शो करते हैं, तो ये इसके लिए तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको याद होगा वो बड़े आराम से लगा देगा, ठीक है। मैंने लिख भी दिया कि OH OR प्लस M इफेक्ट क्रिएट करते हैं, जबकि COOH वो आपका क्या करता है, ये फिर कहा है माइनस I माइनस आर इफेक्ट इज शोन बाय COOH, अभी बोला R करता है, NH2 R करता है, OMe R इफेक्ट करता है, सारे के सारे माइनस आई भी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये दोनों, बल्कि ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रिएक्शंस वगैरह लिख के नहीं देखेंगे। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? सीएल माइनस आर इफेक्ट बिल्कुल क्या है, सही है नहीं, गलत बात है, तो ये क्रॉस हो गई। ये वाली बात जो है क्या हो गई, मिसमैच हो रही है। सीएचओ प्लस आर इफेक्ट मिसमैच हो रही है। ठीक, ओ आर माइनस आर इफेक्ट, क्लियर, ये भी क्या हो रही है हमारी, मिसमैच हो रही है। कह रहा है सी डबल ओ माइनस आर इफेक्ट, ये एक मैचिंग कर रही है, तो ऑप्शन नंबर आंसर हमारा किस पर जाएगा, 4 पर जाना चाहिए। बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो बहुत अच्छे से कहा है, सी डबल ओ एच ग्रुप माइनस आई भी क्रिएट करता है, माइनस आर भी क्रिएट करता है, नॉलेज बेस्ड है, सीधे सीधे आपने किस पे लगा दिया, थर्ड ऑप्शन पर। हाँ, जब इतने सारे ऑप्शन दिखते हैं तो मन में कंफ्यूजन जरूर हो जाती है, कहीं ऊपर भी तो नहीं है, तो इनको तो जितना ज्यादा रिपीट कर लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। आइडेंटिफाई प्लस आर और माइनस आर ग्रुप, एक प्लस आर और माइनस आर ग्रुप पहचानने हैं इनके, ओ एच एन एच टू सी एच ओ एन ओ टू, तो देखिए ओ एच में प्लस आर है, एन एच टू माइनस आर है, सी एच ओ माइनस आर है, एन ओ टू प्लस आर है, माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर कितना, 30 में, तीसरे में जो है ये ऑप्शन आपका बैठा हुआ है, बड़े आराम से लगा दोगे। हाँ जी, यहां आया आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस इफेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, कौन सा है जिसमें रेजोनेंट नहीं होगा। यहाँ लोन पेयर है, बड़े आराम से चला जाएगा, यानी रेजोनेंस है। यहाँ पर भी लोन पेयर है, चला जाएगा सर जी, रेजोनेंस है। यहाँ पर भी है, चला जाएगा, जा भी सकता है और विड्रॉ भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन याद होगा आपको कि क्लोरो में यानी हेलोजन वाले होते हैं, दोनों में कंडीशन क्रिएट होती है, तो यहाँ दोनों है। इसमें एनिलीनियम आयन में ये रेजोनेंस वाली कंडीशन क्रिएट नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए, 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाना चाहिए हमारा। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है भैया। देखो इसको समझने के लिए इन स्ट्रक्चर का मैंने लिख दिया कि किसमें कौन सी इफेक्ट आता है, ये इनके ऑर्डर है, पहले इफेक्ट पढ़ लीजिए। जब आपका इस पर OH लगा है प्लस एम इफेक्ट है, NH2 पर भी प्लस एम है, CH2 जब CH3 लगा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, जब यहाँ पर लगा है माइनस आई इफेक्ट है। अब स्टेबिलिटी का झगड़ा आएगा इन दो में, क्योंकि इन दोनों में प्लस एम है। NH2 का प्लस एम OH के प्लस एम से ज्यादा होता है, ऑर्डर याद रखना है, क्या याद रखना, ऑर्डर। तो इन दोनों का झगड़ा खत्म हो गया, NH2 पहले आया, OHM ठीक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे लास्ट में आपका इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, देखो भाई कार्बोकेटायन है, इसके लिए माइनस आई अच्छा थोड़ा ही रहेगा, क्यों, कौन सा रहेगा, प्लस वाला आई अच्छा रहता है, इसके लिए प्लस वाले हैं, ये तीनों प्लस वाले तीनों अच्छे हैं, वो तो है ही नहीं है, बिल्कुल फेवर ही नहीं करेगा उसका। तो इसका जो स्टेबिलिटी बन गया वो आपका किस तरह से बन जाएगा, ठीक है, आप बड़े आराम से लगा सकते हो किस तरह से बन जाएगा। देखो मैंने ध्यान से, पहले NH2 फिर ये लास्ट में O, आप यहाँ के बेस पर अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिए कि सबसे पहले कौन आ रहा है, सेकंड वाला, क्लियर, सेकंड सेकंड सेकंड, फिर अरेंज कर लीजिए, फिर कौन है फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट, फिर आ गया, फिर कौन है थर्ड वाला, चलिए थर्ड वाला, सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जाएगा, वो आप मैच कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसा कंपटीशन में होता है, आपके साथ नहीं सबके साथ होता है, चाहते हैं कि एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करके मिल जाए लेकिन नहीं मिल पाते। सेक्शन बी में एंट्री मार चुके हैं जो 86 से 100 तक चलेगा। वैसे तो इसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं हमें, 15 में से 10, 5 की छूट रहती है, 5 इसलिए वर्ड बोल रहा था कि 5 की जो है हमारे लिए रिलैक्सेशन रहता है, फ्री। देखिए 86, अमंग द फॉलोइंग विच इज मोस्ट स्टेबल कैटायन, ठीक है, कि इनमें कौन सा मोस्ट स्टेबल कैटायन है। इसके लिए आपको याद रखना है कि द पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन विल बी स्टेबलाइज्ड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप। अब अगर ऐसी बात कहूं तो ऐसी बात मेरी क्यों कौन से ऑप्शन में बैठ रही है, ये रही थर्ड वाले कार्बोकेटायन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है कंडीशन हमारी ये वाली लग रही है, ये वाली लाइन जिसको याद रहती है वो बड़े आराम से इसमें लगा देगा कि सर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें सही होगा। ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में दिए है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के नाम से है। अगर आपको और अच्छे से ऐसे इंटरमीडिएट की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे बता सकते हैं, और भी क्वेश्चन है मेरे पास इसकी स्टेबिलिटी के लिए। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस, फिर से है, देखिए इसमें भी बड़ी कंडीशन है, मैं बताऊं देखिए। एक तो इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत है, पहली बात तो देखो कैसे समझने में दिक्कत है, बच्चा इसको समझ नहीं पाता CH क्या है वो, ठीक है, क्योंकि H बॉन्ड में वैसे तो लगा होता है, यहाँ वैसे ही लगा है बिना बॉन्ड के, तो इसलिए प्रॉब्लम है। मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मीनिंग है। इसको जब आप बनाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, CH3 CH पॉजिटिव प्लस ऊपर लगना चाहिए था ना, ठीक है, बिल्कुल ऊपर, तब हमें दिखता है बढ़िया सही है। यहाँ देखेंगे तो CH3 CH पॉजिटिव और फिर OCH3, फिर यहाँ देखेंगे तो CH3 CH पॉजिटिव और फिर COCH3। अब इन ग्रुप की पावर पर डिपेंड करने लगी ये बात, क्योंकि इतना ही डिफरेंट है, बाकी सब क्या है सेम है। तो चलो इसकी पावर देख लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा पावर आपकी किसकी आएगी, OCH3 की, उसके बाद CH3 की और सबसे कम COCH3 की। तो अरेंज आप कर ही लीजिएगा, समझ में आ गया। देखो फिर से सुन लो, सबसे ज्यादा पावर जो है स्टेबलाइज करने की कार्बोकेटाइन को किसने है, OCH3 में, यानी ये ज्यादा आई इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये वाला B प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेगा लेकिन उससे कम करेगा, ये भी करेगा लेकिन ये तो बहुत ही कम करेगा। तो इसलिए इनके ऑर्डर
जो पूछे जाते हैं ना ऑर्डर, जो याद करने के लिए जिन्हें जोर पड़ता है आपको, वो ऑर्डर जरूर याद करनी चाहिए और पूछे। नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से आगे देखो, विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, यहाँ फिर से देखो ध्यान से, आंसर तो इसका कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखो प्लस सिंगल डबल, है ना, ये है। फिर यहाँ देखो सिंगल डबल, ये वाला कॉन्जुगेशन भी, मतलब इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन बन रहे हैं लेकिन लिख दिया द स्टेबलाइज्ड बाय द, इसने कहा दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय द कॉन्जुगेशन द मोर एडजेसेंट मिथाइल ग्रुप, more adjacent methyl group, there the larger hyperconjugation stabilize because increased number of adjacent CH bond, या शॉर्ट में कह दो increase the number of alpha hydrogen bond, जितने ज्यादा alpha hydrogen bond होंगे उतना hyperconjugation होगा और उतना ही वो क्या कर पाएगा, स्टेबलाइज कर पाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा सबसे बेटर कंडीशन किसके साथ बैठेगी, सेकंड वाले की। अब ये क्योंकि सारे जैसे सिर्फ बॉन्ड और कैटायन का चेंजिंग है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सब्र पेशेंस रख करके ही आंसर दीजिए। इधर है ना, ध्यान इधर सुनो, मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा कूल माइंड करके टाइम ले लिया करो, क्योंकि जो इससे पीछे तो देखो मैंने खुद कितनी कितनी फास्ट बता दी कि उनके आंसर लर्निंग कैपेसिटी के, यही तो टाइम टेकिंग वाले थोड़ा सा टाइम लेंगे आपसे। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन द मैक्सिमम, इसके लिए आपको कौन सी लाइन याद होनी चाहिए, देखो कहा है कि जो प्लस एम, ये वाली लाइन याद होनी चाहिए, पहले रुक जाओ, कि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है, डिक्रीज करता है रिंग पर, प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है किस पर, रिंग पर। और इसमें जो ये फिनॉक्साइड आयन बना हुआ है, इसमें प्लस जो है क्या है, एम इफेक्ट है। क्लियर, आगे समझ में, वो निगेटिव पर जो कि वेरी हाई है, किससे, माइनस आई से, माइनस आई उसकी कंपेरिजन में लो है। तो ये जो आपको अभी मैंने बोला कि प्लस एम जो है क्या करता है, प्लस एम वाला जो इफेक्ट है ये आपकी क्या करता है, तो रिंग पर जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर दे, वो इंक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज है, तो माइनस कभी इससे सोच रहे हो, लो मैं दिखा दूं, ये देखो प्लस एम इंक्रीज करता है रिंग पर डेंसिटी, तो बस सीधी बात है। तो सबसे ज्यादा इन वाले ऑक्साइड आयनों में कौन है, यही होगा आपका, जो सबसे बढ़िया प्लस एम इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बड़े आराम से देख लो। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना, बड़े कौन, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में दिए जाते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड करके दिए जाते हैं, बड़े इजिली, मतलब इजी तरीके से नहीं, बल्कि पूरा का पूरा अंदर उतार दिया जाता है क्वेश्चनों को, जिससे कि बच्चा पूरा जोर लगा के आंसर दे, क्योंकि सभी चीजें इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट रेजोनेंस, देखो मैं आपको बताऊं, जहां पर आपका कॉन्जुगेशन नहीं बनेगा, इसमें आपका जो है ब्रेड रूल्स सिर्फ इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं लगेगा, ये चाह करके भी रेजोनेंस में नहीं आ पाएगा। ठीक, बाकी सारे बड़े आराम से आ जाएंगे, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ब्रिज कंपाउंड में यहाँ और यहाँ चार्ज को देखकर ही आप बड़े आराम से बता सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसके लिए एक 2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ये स्टेबिलिटी कैसे है। मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि ये अभी आसान है। एरोमेटिक पूछा है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है। ठीक, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में पहली कंडीशन होनी चाहिए कि क्या हो, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो, ठीक, प्लेनेटरी हो, डिलोकेलाइजेशन हो, 2 पाई 4 पाई, ओ सॉरी 2 पाई 6 पाई 10 पाई, इतने इलेक्ट्रॉन हो पहले वाले मॉलिक्यूल में। बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान से, sp2 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 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो भाई पहला तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही बन रहा है, यहाँ चेक कर लीजिए। ठीक, देखिए sp2 सब जगह है, प्लेनेटरी भी हो गई, लेकिन 2 और 2 4 पाई हो गए, गलत। ठीक है, एरोमेटिक तो नहीं है, क्या है, एंटी एरोमेटिक है। अब यहाँ आ जाइए, 4 पाई एंटी एरोमेटिक है, यहाँ आ जाइए, एक ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आराम से, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आपसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक स्पीसीज, इनमें से एरोमेटिक स्पीसीज कौन है। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, कंडीशन खत्म हो गई। ठीक, अब यहाँ चेक कर लो, यहाँ ये सारे sp2 हैं, प्लेनेटरी भी है, उसके बाद 2 4 6 6 पाई भी हैं, हो गया ऑप्शन सही। ठीक है, इसको चेक कर लो, क्योंकि ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज भी आ सकता है, तो नन ऑफ दीज तो इसलिए खत्म हो गया क्योंकि एक मिल गया। ये देखो 2 और 2 4 पाई। ठीक, ठीक, समझ में आ गया। रेजोनेंस में आएंगे, रेजोनेंस में आएंगे क्या, ये आप बताइए कमेंट करके मुझे कि क्या यहाँ कॉन्जुगेशन बन रहा है क्या। ठीक है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, तो इसका आंसर नंबर आपका 2 था, वो मैंने आपको दे ही दिया। और कॉन्जुगेशन आप बताइए मुझे कमेंट करके कि बना कि नहीं बना। देखते हैं कौन कौन ध्यान देते हैं। अमंग द साइक्लिक आयंस, ये साइक्लिक आयंस है, ठीक है, इसमें P है, Q है, R है, S है, और आपसे इसने पूछा है एरोमेटिक कैरेक्टर इज शोन बाय। देखो ध्यान से, सारे के सारे sp2 हैं, प्लेनेटरी है, ठीक, 2 और 2 4 पाई है, कितने 4 पाई हैं, 4 पाई, तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्लियर, यहाँ देखो ये वाला जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर है ये भी पाई में काउंट होता है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, 2 2 4 2 6, ये भैया एरोमेटिक हो गया। ठीक है, क्यू वाला। नेक्स्ट देखो, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज, प्लेनेटरी स्ट्रक्चर है, 2 4 6, भैया ये भी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 2 4 6 और 2 8, ठीक, सब sp2, ये एंटी एरोमेटिक, इसमें 2 एरोमेटिक है, 2 एंटी एरोमेटिक है। क्यू आर वाले हैं, क्यू आर वाला थर्ड ऑप्शन में है, आराम से। ठीक है, ये तो आसानी क्वेश्चन है, अगर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक वाले मतलब एरोमेटिसिटी पर भी क्वेश्चन गलत जाएंगे तो फिर तो
और मेहनत करने की जरूरत है, घबराने से अच्छा है और मेहनत कर लीजिए, ठीक है। आप लोग घबराते बहुत है। ओके, देखो यहाँ देख लो, इसमें तो ऑप्शन भी ना है। हाउ मेनी स्पेसीज आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, ठीक। 2 पाई, sp2 प्लेनेटरी हो गया, पहला है। यहाँ देखो 2 पाई, लेकिन ये sp हो गया नहीं, क्योंकि पहली कंडीशन पाई इलेक्ट्रॉन चेक करना नहीं है, पहले चेक कीजिए सल्फर sp2 हाइब्रिडाइज डिलोकलाइजेशन प्लेनेटरी स्ट्रक्चर, तभी बनेगी, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए प्लस प्लस है लेकिन 2 पाई है, बिल्कुल हो गया सर जी, सारे sp2 हाइब्रिडाइज भी हैं। ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, हटा दीजिए, ठीक है। 2 4 6 ये sp3 हाइब्रिडाइज हटा दीजिए, ठीक है 6। और ये वाला जो क्या है आपका कॉन्जुगेशन में है, ठीक, इंक्लूड करेगा पाई बॉन्ड में कि नहीं, ये आप बताइए, ठीक। तो कितने आ गया यहाँ पर, अगर ऑप्शन होता तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सेकंड ऑप्शन सही जाता, ठीक है। क्लियर, कौन सा ऑप्शन सही जाता है, सेकंड ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग इसका सही जाना चाहिए कि इसमें 2 एरोमेटिक हैं। और ऑप्शन नहीं है तो मैं यहाँ एक नॉर्मली आइडिया लगा सकता हूँ, ऑप्शन दिए नहीं है, किधर से ऑप्शन गायब हो गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, इज नॉट एरोमेटिक, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो मैंने बताया है पाई बॉन्ड में कौन होता है, 4 और 2 6, एक प्लेनेटरी, क्योंकि सब sp3 वो तो सबसे पहले चेक करना। यहाँ देखिए sp2 लेकिन 2 पाई है, यस हो गया सर जी, ये भी एरोमेटिक हो गया, है ना। यहाँ देखिए sp3, ये नहीं है, ये आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक है। तो सिर्फ तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो आपका क्या है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। तो उसने कहा था इज नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक नहीं है, चाहे एंटी एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, कुछ भी हो, लेकिन एरोमेटिक ना हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें आपका सही जाता है। भाई रुक जाओ, ये भी बहुत खतरनाक है, देखो, है ना। राइट द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। अब बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करने के लिए आप ध्यान कीजिए, देखो यहाँ पर आपका जो NH लगा हुआ है, N पर इसकी वजह से आपका क्या है इसकी वजह से बेसिक करेक्टर है। दूसरा, ये कहीं जाएगा नहीं, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसका जाना कहीं इधर उधर पॉसिबल नहीं, तो सबसे ज्यादा तो पी आएगा। तो पी 2 ऑप्शन में है, इनमें आगे चल लेते हैं क्योंकि झगड़ा खत्म हो गया पी के बाद, ठीक है। यहाँ पर है, यहाँ ओ है, यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस में जाएगा आराम से, तो एक बार को इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा, ठीक है। तो उसके बाद नंबर आएगा पी के बाद आना चाहिए आर का, ठीक, आर, आर, यानी ऑप्शन तो इसमें आपको मिल गया दूसरा, ये रहा। तो ऑप्शन तो इसमें हमारा 2 सही हो गया कि पहले नंबर पर पी है, दूसरे नंबर पर आर है, तब तीसरे नंबर पर क्यू है, और चौथे नंबर पर तब एस है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, हालांकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्गली बेसिक करेक्टर और एसिडिक करेक्टर आप आगे ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं ना 12th की, उसमें जाके सीखते हैं, पर क्वेश्चन आपको 11th वाली जीओसी में और हाइड्रोकार्बन में तगड़े वाले दिए गए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होना तय है। ये देखिए, है ना, इसका ऑर्डर आप चेक कर लीजिए, क्या कहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान से सुनिए, इंक्रीजिंग नहीं लगाना, डिक्रीजिंग लगाना है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक आएगा वो आपका कौन आ जाएगा, पहले वाले में आ जाएगा, पी वाले में। तो पी, पी 2 पर पी है, चलो छोड़ दो, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कहाँ आएगा, पैरा वाली पोजीशन पर आएगा आर, क्यू आर, यानी ऑप्शन तो सेकंड हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्यू आएगा मेटा वाली पर, और सबसे कम हो जाएगा जिसमें ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही नहीं है। तो ध्यान कर लेना, पहले ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, और बाद में वो कार्बोक्सिलिक जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा ही नहीं। ये हमने इस तरह से अरेंज करने पर हमारा सेकंड ऑप्शन सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही। 98 पर पहुंचते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर है भाई साहब, ठीक है। और इसमें तो बहुत ही ज्यादा गलती होने के चांस है, इसमें गलती होने के चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि कार्बोक्सिलिक का जब डिक्रीजिंग ऑर्डर चेक करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर चेक करते हैं, तो उसमें ऑर्थो इफेक्ट का ध्यान रखना है। जब ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप हो तो वो क्या करता है, उसकी एसिडिटी को सबसे ज्यादा हाई कर देता है। समझ में आ गया, ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा पी हो जाएगा। सबसे ज्यादा पी कितनों में दिया है, 2 में दिया है यहाँ भी। उसके बाद आपको मालूम ही है, ठीक है, कौन आ जाएगा, एस वाला आ जाएगा, ये वाला बेंजोइक। तो पी के बाद एस, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा तुम्हारा, जो है क्यू वाला आ जाएगा, एम पर, क्योंकि यहाँ कोई इफेक्ट डालता ही। और सबसे लास्ट में आर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और इसमें गलती करवाने का चांस ये रखता है अगर आपकी दिमाग से ऑर्थो इफेक्ट स्किप हो गया तो, क्योंकि आप जैसे उसके बाद ऐसे अगर लगातार क्वेश्चन आते हैं तो उसके चक्कर में ये गलती कर लो, ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए बस एंडिंग चलते हैं। ऑर्थो इफेक्ट मैंने लिख भी दिया, देखो कि इस वाले में आपका ऑर्थो इफेक्ट है, 2 का एक्सप्लेनेशन पूरा दिया था कि 99 में अरेंज करवाया था साहब आपका। तो ये तो बहुत सीधा है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि इसमें तो ऑर्डर भी सीधे ही लिखा है, अगर मैं इनमें ही पावर किसमें है जी, इसमें पावर लगा दूं, ये लगा हुआ है, और ऐसा सीधा सीधा किसमें लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड में। अगर इनका ऑर्डर पावर याद होगा तो ही आप इनको लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे, सीधी सीधी बात है। जिसका जिनको इनको ऑर्डर ग्रुप अटैच्ड ऑर्डर याद होगा, देखो व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखो लिख रखा ना OCH3 ये ग्रुप प्रेजेंट, तो ये सीधे सीक्वेंस में लगा है।
वो इन तीन में कंपेयर करना था, OH तो सबसे ज़्यादा है ही है क्योंकि ये तीनों एक जैसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ये सबसे। तो ये याद रखिएगा, ऑर्डर अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है। लास्ट क्वेश्चन भी आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक पर है। और किस पर है, कार्बोक्सिलिक की एसिडिटी पर है। एसिडिटी पर है तो यहाँ पर उसने कहा फॉलोइंग कंपाउंड क्या है, अब देखो ध्यान से। ठीक, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर बढ़ाते हैं। तो देखो ये तीनों तो एसिड, ये तीनों इन चार में से दो ज्यादा एसिडिक होंगे। इन चार में से ये वाले पर NO2 ग्रुप है, ये एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट। ये प्लस आई इफेक्ट है जो कि एसिडिक करैक्टर के क्या है, इनवर्सली है, तो ये कम हो जाएगा। तो ये ज्यादा, ये उससे कम। यहाँ पर फिनॉल है, फिनॉल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसके बाद ये कंडीशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, कि ये वाला और इन दोनों में, तो इन दोनों में कौन ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। तो इस बेस पर अगर आप अरेंज करेंगे तो किस तरह से होगा अरेंज आपका, ये ऐसे हो जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सीधे सीधे ये भी ऐसे लगा हुआ है। भाई मैंने बोला इन दो में तो ये ज्यादा है, और इन दो में ये ज्यादा है, और ये दोनों इन दोनों से कम है। चलो जी, सीधे सीधे लगा दिया। क्लियर। तो ये आपके आज हमने 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए थे इस क्लास में, जिनमें हमने आपको पूरे पेपर के पैटर्न से ही समझा दिया क्या है क्या नहीं है। इसी तरह के और क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे अगर आप अच्छे से शेयर लाइक करते रहेंगे तो। ठीक है, थैंक यू।